तो हमने पिछले भाग में, पिछली कक्षा में हमने अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ा था। आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्ती के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इसको हम सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं ना। एलसीएम होता क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये हम देखेंगे। तो लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, तो दो या दो से अधिक संख्या हम लेंगे, तीन संख्या भी ले सकते हैं। उनका सबसे छोटा या उन सब छोटी संख्या होगी जिससे वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो वो लघुत्तम होता है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कैसे। देखिए, तो मैंने कहा कि अभाज्य गुणनखंड तो आपको निकालना आ गए थे, तो मैंने कहा कि ये 2 लिखा है मैंने, और मान लेते ये 3 लिखा और ये 4 लिखा है। इनका एलसीएम निकालना, 2, 3 और 4 का लघुत्तम क्या होगा। वो छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, जो जिसमें 2, 3 और 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वो छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, 3 से पूरा भाग लग जाए, और तो 2, 3, 4 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो वो संख्या हमको मिल जाएगी, छोटी छोटी संख्या। तो देखिए 2, 3 और 4 को यदि हम एक साथ इस प्रकार से लिख लेते हैं और इनका जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला था ना, उसी प्रकार से इनको निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले किससे लगाएंगे, आपको पता है ना अच्छे से, 2 से लगाएंगे। 2 एकम 2। अच्छा, यहाँ क्या होगा, 3 का, और ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर किससे लगाएंगे, 2 से। फिर 2 से लगाएंगे तो एक ऐसा कैसा 3, और ये 2 एकम 2। अब किससे लगाएंगे, 3 से। गुड, किससे लगाएंगे, 3 से। तो क्या बनेगा, 3 एकम। अब बताइए आया क्या, 12। देखिए आपका आया 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आया ना आपका उत्तर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 गुणा और क्या आया, 3। तो बोले क्या बना, 2 दूना 4 और 4 दिया 12। तो 12 ऐसी संख्या है, छोटी छोटी संख्या, जिसमें 2 से, 3 से और 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। वो संख्या कौन सी है, 12 है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 3 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और 4 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ये 2, 3, 4 का क्या बन गया, ये लघुत्तम निकल गया। क्या निकल गया, है ना। और एक तरीका और बताता हूँ, है ना। तो अभी आप समझ जाएं कि हाँ, ये 12 जो है वो 2, 3 और 4 का एलसीएम है। क्या है, ऐसे हमने इस विधि से निकाल के देखा ना हमने, तो क्या आया, 12। क्या आया, 12। देखिए, तो मैंने 2, 3 और एक और क्या लिया था, 4। तो अब 2 के पहाड़े को आगे बढ़ाओ आप, 2 दूना 4, है ना। यहाँ क्या लिख देंगे, 3 दूना 6, और यहाँ क्या लिख देंगे, 4 दूना 8। ठीक है, 4 यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, इससे आगे बोलो 6। इन दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही, 6 आ रही। यहाँ क्या हो जाएगा, 9। यहाँ क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा, 2 के पहाड़े को आगे बोलो आप, 2 चौक 8। यहाँ क्या हो जाएगा, 12। तो 12 2 के पास मिल गया, तीनों के पास मिल जाना चाहिए, वो छोटी छोटी संख्या तीनों के पास। अब यहाँ आगे क्या आएगा, 10, और यहाँ क्या आएगा, 15, और यहाँ क्या आएगा, 4 कितना, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब ये आगे 10 के बाद क्या आएगा, 12। क्या आएगा, अब यहाँ क्या आएगा, बताइए कितना आएगा, 18। वेरी गुड। यहाँ क्या आ जाएगा, तो अभी हमें संख्या मिल गई ना। देखो इधर ये 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, और 12 इसके अलावा और कोई संख्या दिख रही जो छोटी और तीनों के पास हो। क्या संख्या मिली हमको, 12। तो हमारा एलसीएम भी क्या आया था, 12। इसका मतलब 2, 3 और 4 से विभाजित होने वाली वो संख्या कौन, छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 12 है ना। सबसे छोटी छोटी संख्या क्या कहलाएगी, यहाँ पर 12 कहलाएगी। तो अब मुझे बताइए, 2, 3 और 4 के पहाड़ों को हमने आगे बढ़ाया तो तीनों में कॉमन चीज क्या मिली, 12। तो लघुत्तम का मतलब भी होता है वो छोटी छोटी कॉमन मल्टीपल जो होगा वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। तो तीनों के पास क्या मिला हमें, 12। बड़ी संख्या तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन 12 ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भी पूरा भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा, और इसके अलावा और ऊपर देखो आप, और कोई मिला क्या, नहीं मिला। यही एलसीएम है। क्या है, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या निकला, 12 निकला। क्या आपको बात समझ में आई, यानी कि 12 वो संख्या है जिसमें 2 से पूरा भाग, 3 से पूरा भाग, और 4 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सबसे छोटी संख्या इन तीनों के लिए यही है, 12, है ना। ठीक है, इससे और कोई छोटी संख्या अगर मान लो मैं 6 ले लेता हूँ, तो 2 से तो भाग जा रहा 6 में,
3 से 3 दूनी 6, लेकिन 4 के पहाड़े में तो आता नहीं है। अरे समझ, इसलिए संख्या कौन सी होगी? वो 12 होगी। तो ये तरीका ठीक है ना? आया ना समझ? अब इससे पहले वाला तरीका समझ में आया ना आपको? ठीक है। तो लघुत्तम तो आसान है। अभी आप, मैं एक सवाल देता हूं यहाँ पर। मैंने लिखा 2, 5 और 10, इसका आपको एलसीएम निकालना है। 2, 5 और 10 का एलसीएम निकालिए। 2, 5, 10 का। तो चलिए, सब लोगों ने कर लिया होगा, है ना? तो चलिए, मैंने लिखा 2, 5 और 10 का आपको एलसीएम निकालना। आप अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं ना? तो सबसे पहले हमने देखा 2 देखा और 0 देखा, तो किससे लगाएंगे? 2 से। क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज को सीख और समझ चुके हैं ना। तो बोलिए 2 से 2 के पहाड़े को बोलो 2 एकम। 2 तक जाने के लिए एकम बोलना पड़ा। एकम का मतलब 1। अब ये 5 तो आता नहीं, तो इसको क्या करेंगे? 5 का 5। 2 के पहाड़े को बोलो आप 2 पंजे। पंजे मतलब 5, है ना? इसको आगे लिख लेते हैं। तो 2 पंजे। अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा। किससे जाएगा? 5 एकम हो गया। तो क्या आंसर क्या आया? 2 गुणा बराबर कितना आया? यानी कि 2, 5, 10 का एलसीएम कितना आया? 10। ये विधि ठीक है ना? लेकिन मैं एक बार आपको पहाड़े के माध्यम से बता रहा हूँ। देखो, मैंने लिखा 2 लिखा, इधर देखिए आप, ये 5 लिखा और 10। 2 के पहाड़े आगे बढ़ाओ, क्या आएगा? 4। यहाँ कितना आ जाएगा? 10। यहाँ कितना आ जाएगा? 10 दूना 20। ऐसा होगा ना? इसको अभी कोई मिल रहा है क्या कॉमन? अभी 10 मिले, लेकिन 2 के पास मिला। और कोई चीज मिली क्या कॉमन? नहीं मिली। तो कॉमन चीज, छोटी छोटी कॉमन चीज ढूंढना है। 2 तिया 6, यहाँ कितना हो जाएगा? तिया 15, यहाँ कितना हो जाएगा? 30। 2 चौक 8, यहाँ कितना हो जाएगा? 20, यहाँ कितना हो जाएगा? अभी तक कोई चीज नहीं मिली ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 10, यहाँ कितना हो जाएगा? 25। तो देखो 10 सबके पास मिला ना? 10 तीनों के पास है ना? तीन संख्या का निकाला, तीनों के पास क्या मिला हमें? 10। तो इस तरह से तो समझ में आ गया ना अपने को? ये होता है लघुत्तम समापवर्त। मतलब 2, 5 और 10 से विभाजित होने वाली छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? 10 होगी। जिस 10 में 2 से भी भाग चला जाएगा, इस 5 से भी जाएगा और इस 10 से भी चला जाएगा, है ना? आगे बात समझ में? चलिए, तो ये छोटी छोटी संख्या, इससे बड़ी तो और संख्या हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10 है, जिसमें 2, 5 और 10 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना? 10 से बड़ी तो 20 भी, 20 में पूरा चला जाएगा। लेकिन छोटी छोटी पूछा, लघुत्तम का मतलब वो छोटी छोटी संख्या, ठीक है, जिसमें 2, 5 और 10 से पूरा पूरा भाग चला जाए, उसको कहते हैं बेटा लघुत्तम। समझ में आया ना आपको? यही ठीक है ना? वो तो समझाने का तरीका था। आप क्लियर है? चलिए, तो आप जब भी कोई वीडियो देखें तो मैंने क्या बता रखा आपको? कॉपी कलम लेकर बैठना है। कॉपी में आप हल करेंगे चीज़ों को साथ साथ, तो ही सीखेंगे। ठीक है, 12, 15 और 10 का आप मुझे हल करके बताइए, जल्दी से बताइए। और मेरा यही निवेदन है कि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर मेरा ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ मैंने आपके लिए कई सारे फ्री टेस्ट दे रखे हैं। आप उन टेस्ट को दीजिए और उस कोर्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो पांचाल सर की क्लास को आप जरूर डाउनलोड कीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी वहीं से आप कीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर पुराने जितने भी पेपर है, ओल्ड पेपर है, लगभग 8-10 साल के पेपर को मैंने वहाँ सोल्व करवा रखा है। बेसिक चीज़ें सारी सीखा और समझा रखी है। ठीक है, गणित, रीजनिंग, जो आपकी हिंदी भाषा है उसको भी वहाँ समझा रखा है, तो आपको एक आसान तरीका मिल जाएगा सीखने समझने का। सभी लोगों ने किया इसको हल? चलिए देख लेते हैं किसका सही है किसका गलत है। तो सबसे पहले हम जो है किससे लगाएंगे बेटा? 2 से। क्योंकि इकाई में यहाँ 2 दिखा और यहाँ 0 दिखा, मतलब 2 से। ये तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया ना? तो 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? नहीं। 12 पूरा ले लो, तो 2 के पहाड़े को बोलो आप, कितना बोले आप? 2 छंग 12। 2 से 12 तक जाने के लिए आपको बीच में 2 छंग 12, मतलब कितना लिख दूं? 6 से लिख दे। ये आता है क्या? नहीं। इसको सेम लिख देंगे 15 ऐसा कैसा। बताइए अब 2 पंजे। अब किससे लगाऊं? 2 से। 2 के पहाड़े में 6, आता है। कितनी बार? 3 6, फिर 15 आता है क्या? नहीं। चलिए फिर 5 का 5 भी ऐसा। 3 अब किससे लगाएंगे? क्यों? 3 दिख रहा है और साथ ही 5 और 1 6, 3 दूने 6 होता है, मतलब ये किससे जाएगा? 3 से।
बोले 3 एकम 3 अब 3 पंजे 15 और 5 का 5 लास्ट में किससे 5 से मतलब आप सब लोग सीख गए इस चीज को 5 एकम। इसका जो आया ना लघुत्तम कैसे निकालेंगे इसको लिखना है अपने को क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं नीचे वाला 1 कोई दिक्कत नहीं है। बताइए 2 दूना 4 याद रखना है 4 फिर 4 से बोलो आगे 4 तिया 12 पंजे यानी कि इन सबका एलसीएम क्या आया मतलब 12 15 और 60 से विभाजित होने वाली छोटी छोटी संख्या कौन सी है 60। तो हमने क्या सीख लिया इस 12 15 और 10 का एलसीएम कितना आया 60 आया। 60 में 12 से पूरा भाग लगेगा 15 से भी लगेगा और 10 से पूरा भाग लगेगा मतलब इससे छोटी संख्या और कोई नहीं हो सकती इन तीनों से भाग जाने वाली। ठीक है क्या होगा 60 होगा। तो क्वेश्चन आपके लिए है 10 12 और 20 का बताइए मेरे को 10 12 20 का एलसीएम ज्ञात करो है ना 10 12 और 20 का एलसीएम आपको ज्ञात करना। ठीक है हाँ ज्ञात कीजिए मतलब इसको सोल्व करिए 10 12 और 20 का। चलिए बताइए सबसे पहले किससे लगाएंगे 0 2 और 0 दिखा है ना। यदि आपको ये बेसिक चीज नहीं पता तो आप इससे पिछले वाला भाग जरूर देखें। तो 2 से लगाएंगे बोलो 2 के पहाड़े को बोलो आप 2 से 10 तक जाने के लिए पंजे बोलना पड़ा मतलब 5 फिर बहुत सरल है ना है तो फिर किससे कितना फिर गुड उसके बाद 3 से जाएगा 5 ऐसा कैसा और लास्ट में बहुत बढ़िया एक और क्या जवाब आएगा इसका यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 देखो 2 दूना 4 4 तिया 12 12 पंजे 7 इसका भी क्या आया इतने लोगों से वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो चलिए ये सवाल आप मुझे करके बताएंगे है ना मैं दे रहा हूँ आपको। मैंने दिया 8 लिखा है इसके बाद मैंने लिखा है 13 लिखा है और 15 लिखा है। ठीक है 8 13 और 15 का आप मेरे को लघुत्तम समाप्त पढ़ते यानी कि एलसीएम निकाल कर बताइए 8 13 और 15। चलिए मिला लो देखो किस प्रकार से किया होगा आपने सबसे पहले किससे लगाया बेटा 2 से लगाया ना 2 से लगाया तो क्या बना है 2 चौक इधर क्या ये आता ही नहीं है और ये 15 भी 2 से नहीं जाए फिर किससे लगाऊंगा क्योंकि 4 बचा है ना तो 2 से लगाना बोलो 2 दूना ये 13 फिर ऐसा और 15 भी फिर से अब किससे वापस 2 से लगाना है ना 2 एकम ये 13 भी ऐसा और ये 15 भी अब किससे क्यों 15 है तो मतलब 5 और 1 6 यानी कि 3 से जा रहा 6 3 के पहाड़े मतलब 3 से लगाएंगे ऐसा 13 और ये 15 क्या लिख दूं हाँ 3 पंजे 15 मतलब 5 लिख दो और लास्ट में किससे जाएगा 5 से तो ये 13 भी ऐसा कैसा और ये 5 एकम अब किससे जाएगा बहुत बढ़िया किससे आगे ना सबका एक अब इसका गुणा कर दो आप ये इसका गुणा कर दो कितना आया हाँ कितना आया हाँ तो जल्दी कर लो 1560 आया क्या चलो देख लेते हैं करके। तो देखिए क्या लिखा है ये 2 गुना 2 हो गया 3 बार एक बार 3 है एक बार 5 है और लास्ट में तो 2 दूनी तो कितना बना 4 दूनी कितना बना 8 किया कितना बना 24 कितना बना 24 पंजे कितना होता है 24 पंजे 120 का गुणा आप 13 में कर दो 120 का गुणा आप किसमें कर दो 13 में कर दो अभी आपका उत्तर आ जाएगा है ना मतलब 1500 ने 60 आया है ना। ठीक है तो आपका जवाब आया 156 और 0 क्या आया 156 और ये उत्तर आएगा तो जिसका आया उन सबके सही है ना चलिए सही है 1560 वेरी गुड। ठीक है आप लोग करिए हल इसको प्रयास कीजिए पीछे तो ठीक है ना 1560 कितना आया 1560। अब देखो एग्जाम में किस प्रकार का सवाल पूछेंगे तो वो अपन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ मिलेगा तो आपको एलसीएम निकालना। ठीक है
तो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, मान लो कि 12, 24 एवं 30 का क्या लिखा है, 12, 24 एवं 30 का ऐसा लिख दे शॉर्टकट, ल स होगा। मतलब क्या समझ में आया आपको, लघुत्तम समापवर्त होगा। तो आपको 12, 24 और किसका पूछा है, 30 का, है ना। 12, 24 एवं 30 का आपसे क्या पूछा, ल स। मतलब ल स का मतलब क्या समझ में आया, हाँ लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम। क्या पूछा आपसे, तो करो इसका जवाब क्या आएगा। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ लो। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ। ए नंबर पे मैंने लिखा 60 लिखा, बी नंबर पे मैंने लिखा 120 यानी कि 120, सी नंबर पे मैं लिख रहा हूँ 80 और डी नंबर पे लिख रहा हूँ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए मैंने आपको, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका क्या जवाब होगा, ये ए बी सी और डी आप 1 नंबर डालेंगे। इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और आप वहां पर 1 नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। इसका जवाब आप क्या ले रहे हो मैं भी आपका चेक कर लूँगा, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं वो सब आप जवाब देंगे मेरे को कि 12, 24 और 30 का लस यानी कि एलसीएम कितना होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आप जरूर इसको जो है सोल्व करें और इसका जवाब देख क्या उत्तर आएगा। तो क्या आपको इस प्रकार का टाइप समझ आएगा ना, एक तो इस प्रकार से पूछेगा, अब और कैसे पूछेगा, मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ यहाँ पर, है ना। आपसे क्या पूछ सकता है, तो आपको दिमाग रखना है कि वहां पर ध्यान रखना है कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, तो यहाँ निकालना है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन बनाया है कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना आपको परीक्षा में। वह छोटी से छोटी संख्या मतलब आपको बिल्कुल छोटी छोटी संख्या बतानी है जो 10 और कामा लगा क्या लिखा 20 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। तो आपको पता है ना क्या, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि एलसीएम निकालो, लेकिन हमें ध्यान रखना कि छोटी छोटी संख्या, क्या पूछा है, छोटी संख्या जो 10, 20 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। तो आपको क्या करना है, 10, 20 और 30 का आप एलसीएम निकाल लो, तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जो 10 से, 20 से और 30 से पूरी तरह उसमें भाग जाएगा। वो संख्या आपकी कैसे से निकलेगी, एलसीएम से। तो अभी आपका जवाब आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, है ना। यहाँ कहीं नहीं लिखा है बेटा कि एलसीएम निकालो, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना, एलसीएम का मतलब लघु, मतलब छोटी छोटी संख्या जो कॉमन हो सब में, है ना। छोटी छोटी संख्या जो 10, 20 और 30 से विभाजित हो जाती है। तो आपको 300, ऑप्शन नंबर बी पर 120 लिखा है, सी पर मैंने 60 लिखा है और डी पर इनमें से कोई नहीं। आप जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 2 डालकर, ठीक है। तो मेरे को आपके जवाब का इंतजार में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी कलम लेकर बैठें और साथ में वीडियो को रोक ले और हल करने का प्रयास करें। तो ही आप, मेरा हमेशा ही कहना, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इस वीडियो का है, वह छोटी छोटी संख्या जो 10, 20 और 30 से विभाजित हो जाती है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ आपके लिए। इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, हल करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके लिए, मैं एक संख्या बदल रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, वह छोटी छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। मतलब आपको 15, 25 और 30 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ कहीं नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपको क्या बताया मैंने, क्या लिखा है, छोटी छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी संख्या निकालना है जिसमें 15 से पूरा भाग चला जाए, 25 से पूरा भाग चला जाए और 30 से एक ही संख्या होगी जिसमें तीनों से पूरा पूरा भाग लग सकता है। जरा ढूंढ के बताइए आप। और ऑप्शन नंबर ए 150 लिखा है, बी नंबर पर 180 लिखा है, सी नंबर पर 60 लिखा है और डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दे रहे हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूं। अब इससे और कौन सा टाइप एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप, मैं इसको बदल रहा हूं, लेकिन सवाल एलसीएम का ही है। सवाल आपको ध्यान रखना का है, एलसीएम का है, ठीक है। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब निकालिए, ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, ढूंढना है, पता करना है ना। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 12, 10 तथा 5 से भाग दे। आपको संख्या निकालनी है जिसको 12 से, 10 से और 5 से भाग दे, यानी कि विभाजित करें, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। कितने बचे, 3 बचना चाहिए, ठीक है।
वो संख्या तो आपको निकालनी है जिसको 12 से 10 से और 5 से डिवाइड करे तो पूरी पूरी तो भाग चला जाए, लेकिन बचे कितना, 3 शेष पर बचे। तो वो संख्या क्या होगी। तो अभी आपने सवाल को हल किया है तो आप पहले करके देखो 12, 10 और 5 का आप क्या निकालेंगे, 3 का भी निकालना है क्या एलसीएम। यहाँ कहाँ लिखा है एलसीएम याद करो, लेकिन क्या लिखा है छोटी संख्या है ना। सबसे लघु माने होता है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 10 से 12 से 5 से भाग तो चले, लेकिन बचे कितना, 3 क्या लिखा, प्रत्येक दशा में, मतलब हर स्थिति में कितना बचे, 3 बचे। तो वो संख्या कैसे निकालोगे। सबसे पहले मैं बताऊं एक सवाल आपको करके, देखिए आप 12, 10 और 5 का क्या निकाल लो, पहले एलसीएम निकालो। क्या निकाल लो, तो आप 12, 10 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 60 गुड। तो आपने निकाला ना 12, 10 और 5 का निकाल लिया, कितना आया 60। लेकिन क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में, हर दशा में कितना बच रहा है, 3। तो बच रहा है मतलब वो संख्या क्या होगी, 60 में आपको बच रहा है ना, जोड़ दो कितना आएगा, 63। कितना आएगा, अगर ये लिखा ना बचे, कितना बच रहा है बेटा, 3। तो जो आपका जो एलसीएम है उसमें जोड़ दो 63। इसका मतलब है 12 में देखो आप 63, इधर देखिए आप बेटा 63 में 12 से भाग लगाओ कितना बचेगा, 12 का पाड़ा बोलो आप, 12 पंजे कितना, कितना बचा, बचा ना 3। तो आया ना समझ में, हमने 63 संख्या में 3 बचा कि नहीं बचा। इसी प्रकार आप 10 लिखेंगे, ठीक है। तो आप यदि है ना 60 में यदि आप 63 जो है ना उसमें भाग देंगे तो वापस 10 छंग 60, 3 बचेंगे ना। उसी प्रकार ये 63 में 5 से देंगे तब भी 3, मतलब हर दशा में क्या बचेगा, 3। यानी कि वो संख्या जो आएगी ना आपका लघुत्तम, उसमें क्या करना है आपको, बचे वाली संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। तो अभी आपका जवाब क्या आएगा, क्या उत्तर क्या आया, 63। क्या उत्तर आया, यानी कि कौन सा, बी ऑप्शन। कौन सा, उसने बोला है कि 12, 10 और 5 से भाग दे तो बचे कितना, 3 बचे। तो आपको 3 बचे उसको जोड़ने के बाद जवाब देना है, नहीं तो आप जल्दबाजी में आपका जवाब 60 आया, आपने पढ़ा ही नहीं पूरा क्वेश्चन और आपने निशान का लगा दिया ए नंबर पर। तो क्या हो जाएगा फिर, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना आपका जवाब। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना है, बच कितना रहा, 3। जो बचे उसको क्या कर दो, जोड़ दो। लेकिन कहीं लिखा है एलसीएम निकालो, नहीं। लेकिन क्या ध्यान रखना है, छोटी छोटी संख्या निकालनी है और भाग देने पर क्या बचेगा, 3। तो 3 जो बचे इसको जोड़ना है। अब क्वेश्चन बदलता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, तो आप 4 नंबर को हल करेंगे और जो वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। मैंने लिखा है 12, 16 और मैं यहाँ कर देता हूँ 18। क्या लिख देता हूँ, और यहाँ कितना बच रहा है, तो मैंने लिखा 5 बचे। क्या बचे, 12, 16 और 18 से भाग दे तो कितना बचना चाहिए, 5 बचे, ठीक है। अब 5 बचे तो यहाँ ऑप्शन बदलते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ 146, यहाँ मैं लिख दिया 149, ठीक है। यहाँ मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ मैं 147, और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए मेरे को इसका जवाब क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे ना आप। जो वीडियो देख रहे हैं आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको हल करके देखें और इसका जवाब आप दें कि जो है इसका ABCD में से कौन सा उत्तर होगा। 12, 16 और 18 से भाग दे, आपको क्या निकालनी, सबसे छोटी छोटी संख्या, ठीक है। अभी हम LCM को पढ़ रहे हैं, फिर HCF को पढ़ेंगे, ऐसे सारे टॉपिक में आपके कवर करवाने वाला हूँ। तो आपसे यही मेरा है कि आप इस चैनल पर बने रहें, ठीक है, ताकि आपको जो भी वीडियो मिलेगी वो आप उसको तुरंत देख लें, ठीक है। तो 146, 149, 147 और एक और है, इनमें से कोई नहीं। इन 4 में से जो आपका जवाब आएगा अभी मैं देख लूँगा आपको, ठीक है। इन 4 में से जो भी जवाब आएगा वो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। लाओ इधर लाओ, ठीक है, आप इसको कर लेंगे। मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ, देखो है ना किस किस प्रकार से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह संख्या जिसे, क्वेश्चन मन से बना लेते है ना, वह संख्या जिसे 8, 12 तथा 15, क्या लिखा मैंने, 8, 12 तथा 15 है ना, 8, 12 तथा 15 से विभाजित करने पर से, ठीक है, ये लिखा मैंने विभाजित। विभाजित का मतलब क्या होता है, भाग देना। विभाजित का मतलब भी क्या होता है, वह संख्या जिसे 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में है ना, मतलब प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, कुछ शेष रहता है मान लो। तो प्रत्येक दशा में जो है आपका, अभी लिख लेते हैं हम 3 शेष रहता है। कितना,
प्रत्येक दशा में 3 बचता है। कितना बचता है? 3 रहता है। ऐसा नहीं, 3 रहता है। वह संख्या जिसे 8, 12 तथा 15 से विभाजित करने प्रत्येक दशा में कितना रहता है? 3 रहता है। तो संख्या बताइए। तो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब आपको जो है ना 8, 12 और 15 का क्या निकालना है? एलसीएम। उसके बाद इसमें क्या करना, फिर 3 जोड़ना। सेम कंडीशन है ना? चलिए तो मैं करके बता देता हूँ, है ना आपको। देखिए 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो आप 8, 12 और 15। एक और सरल तरीका बताता हूँ, ठीक है? यदि आपका बैठ जाए, फिर देखो सबसे बड़े आदमी के पास पहुंचो, लघुत्तम निकालने का शॉर्टकट तरीका। बड़ा आदमी कौन है? 15। तो 15 तो वैसे दिख रहा है। 15 के बाद क्या आएगा? 30। क्या आएगा? तो क्या 12 के पहाड़े में 30 आता है? 8 के पहाड़े में। अब अगला क्या आएगा? 45। क्या आएगा? क्या 45 इन दोनों के पहाड़े में आता है? नहीं। इसको और आगे बढ़ाओ, 15 चौक 60। तो 12 पंजे 60 होता ना। और अभी उसका जवाब क्या है, आप ये बताओ। हाँ, 8, 12 और 15 का लघुत्तम कितना निकाला आपने? 80 आ रहा है पक्का? और 8, 12, 15 का 80 थोड़ी आएगा क्या? गलत है, 60 भी नहीं आएगा, गलत है। तो 8, 12 और 15 का तो 120 आएगा ना शायद। 120 आएगा ना? 120 आएगा। हाँ 120। 120 में आपको क्या जोड़ना है? 3, यानी कि उत्तर क्या आएगा? 123। तो ये कैसे आया? देखो 8, 12, 15 का तो आपने क्या निकाला? 120 एलसीएम। 120 में कितना बच रहा है हर बार? +3। तो आपका जवाब होना चाहिए 1, 2। जिन जिन के 123 है। तो क्वेश्चन देखो थोड़ा बदल दे, थोड़ा चेंज है ना। अब यह कहीं नहीं लिखा है। देखो इस सवाल को क्यों लिखा मैंने आपको समझाने के लिए बेटा, कि वह संख्या जिसे 8, 12 तथा 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 रहता है। मतलब यहाँ कोई छोटी शब्द भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है? क्या आपको ध्यान रखना है कि 8, 12 और 15 से डिवाइड करें तो हर बार 3 बचे। मतलब ये सवाल क्या पूछ रहा है? एलसीएम का। क्या सवाल है? या कहीं छोटा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो ये ध्यान रखना आपको। कई बार वो छोटा शब्द भी लिखे, लघुत्तम निकाले, ऐसा भी नहीं बोलेगा। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना सवालों की, तो दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये क्या पूछ रहा है आपसे, क्या निकालने का कह रहा है? एलसीएम। वह संख्या जिसे 8, 12 और 15 से डिवाइड करे तो हर दशा में 3 बचे। तो जो आप एलसीएम निकाल के 3 जोड़ दो, कर लेंगे ना आप? तो ठीक है। तो चलिए इससे आगे और भी इस प्रकार के टाइप मिलेंगे अपने को। तो ये अगले भाग में हम सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।